हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और पारिवारिक कहानी लेके आई हूँ। आज की कहानी है माँ तुम ऐसी क्यों हो। बिमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना सारा काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो अपनी पत्नी और बच्चे के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर वाले कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। बिमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। बिमल ने की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। आखिर में जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो। बिमल की पत्नी कामनी ने किचन से आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अखिल की शिकायत भरी लहजे से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो। कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीतने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। बिमल बाजू के कमरे से सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ का अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरी ओर उनका तर्क सही भी लगने लगता है। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उनका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसके ससुराल का स्तर भी बहुत ऊंचे घराने का था। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते हुए देख रहा था। रात को बिमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुनधार में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने तो कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई हैं। बिमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन की स्थिति को समझते हुए सरस्वती अच्छी तरह जान गई थी, और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। बिमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिस्पर्धा थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बिमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। बिमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो वहीं गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्था करके आएंगे ना। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई थी। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। बिमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी के जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने में विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, तथा उसकी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब बिमल बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे। उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से बिमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों बिमल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामनी ने सपाट लहजे से उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने बिमल की ओर देखा तो बिमल ने अपनी आंखें झुका ली।
डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम सब लोग भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे शर्म नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, विमल की कोई दोष नहीं है, मैं खुद ही आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना। डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम भी नहीं होगा कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इसी कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर रूप दिया। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत को तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाओगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच तुम्हें नहीं रहने दूंगा। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो कांटों से खून नहीं था। डॉक्टर रमेश को, जो उसके चाचा थे, उन्होंने जब यह राज बताया, उसके बाद विमल को यही लग रहा था कि उसके ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। वह दौड़कर गया और माँ सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में रहोगी मेरे साथ, और कोई नहीं। विमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों की ओर देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सरस्वती से आंखें मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार की माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।